सोहेल खानी रोटी खानी। बात नहीं करते, पहले बात करता था। हाँ सब कुछ करता। आप खुद ही हूँ, अगर कहीं मेरा बच्चा बच जाता मुझे कोई खरीद लेता। मेरा बच्चा बचना चाहिए। ये अकड़ गया है। हाँ। सीधा नहीं होता है। ना। कुछ मालिश वगैरह करते हो? करते हैं, ठीक ही नहीं। ठीक हो जाएगा। सीधा होती है बस। नहीं होती ना। खाना वाना कैसे खिलाते हो? चम्मच के साथ। चम्मच के साथ। जी। कोई दवा इसको दे रहे हो? अभी नहीं, पैसे नहीं है। तो इसको अस्पताल से क्यों लाए घर? पैसे ही नहीं थे हमारे पास, वहाँ क्या करना था। मैं जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। मुझे पता है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इस पहाड़ी इलाके में आना बहुत खतरनाक है। लेकिन कल मेरे पास एक वीडियो आई, उस वीडियो को देखकर मैंने इस खतरे को अपना लिया। मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। 8 साल का बच्चा है रियाज अहमद, पिछले 4 साल से एक ही जगह पे है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना उठ सकता है। उसके पिता से बात हुई, वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं मुश्किल से अपने बच्चों का गुजर करता हूं, इसका इलाज कहां से करवाऊं। 2 बहनें हैं जो रो रो के मुझे कह रही थी भैया आप एक बार आ जाओ, एक बार हमारे भाई से मिल लो, इसको बचा लो, इसको बचा लो, बिना इलाज के ये हमें छोड़ के चला जाएगा, आप एक बार आ जाओ। बस यही कारण था, ये खतरा मैंने मोल लिया। सबने कहा कि ये वक्त नहीं है वहां जाने का, मुझे जाना है माहौर पिछले 82। उन्होंने कहा वक्त नहीं है, लेकिन मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। शायद रियाज मेरा इंतजार कर रहा है। उन बहनों ने जिस उम्मीद से मुझे कॉल किया था, वो आवाज मुझे सुनाई देती है। उस आवाज में तड़प थी, उस आवाज में अपनापन था। बहनें अपने भाई को बचाना चाहती हैं। शायद उनको लगता है हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। भाई यही चीज थी। अभी भी बारिश हो रही है और जिससे मेरी बात हो रही है लड़के से, वो लगातार कह रहा है सर एक बार सोच लो, एक बार फिर सोच लो, रास्ता कठिन है, लैंडस्लाइड हो सकता है, बारिश हो रही है, लेकिन जो कदम आगे उठा लिए वो पीछे नहीं जाएंगे। जब पीछे मुड़ के देखता हूं, बहनों की आवाज सुनाई देती है, रियाज अहमद की बहनों की। अब फर्क नहीं पड़ता। कितना टाइम लगेगा दादा? दो घंटे? रोड साफ है? रोड साफ है? वो दरमाड़ी कहाँ है? 1 घंटा? हाँ जी सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। क्या आप इंतजार कर रहे थे? मैं जी जी आपका जनाब का हमें कितनी जो मैं बाहर आता हूँ, कितनी दूर जाना हमें? और सर ये सामने जाना है, जो ये एरिया वो सामने जो दिख रहा है पहाड़ी पे हाँ जो ग्रीन कलर का है, जी जी हाँ। ये पैदल चलना है? पैदल चलना है आपको यहाँ से। तो ये इस जगह का नाम है डाटा। डाटा? अच्छा। जी जी हाँ। ये सब दरमाड़ी में पड़ता है, मोहर में भी पड़ता है। वो बच्चा वहाँ पे है? हाँ बच्चा वहाँ वो जो नीला घर दिख रहा है वहाँ पे।
पैदल चलना पड़ेगा पहाड़। आपको सांस ही चढ़ती है? थोड़ी हैबिट बन चुकी है, हम बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं यहाँ पे। आपको सांस फूलती नहीं है? उतनी मुझे तो हालत खराब हो गई है। आपको ये पहाड़ी अजीब सी लग रही है ना। हाँ बे, इधर से अभी टेढ़ा है। हम वहाँ से आए नीचे से। हाँ वो नीचे से आया। हमने वहीं गाड़ी खड़ी की थी जब बताया था घर ऊपर। हाँ बिल्कुल, परसों ब्रिज है ये। जी जी। ये तो काफी हाइट में आ गया ना। सवा 1.5 घंटा। राह में कांटे थे लेकिन वो चलना सीख गया। गरीब का बच्चा था, हर हाल में जीना सीख गया। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में हूँ, तहसील महौर, और इस गांव का, इस इलाके का नाम है डडा। इस वक्त मैं 8 साल के मास्टर रियाज अहमद के साथ हूँ। रियाज पिछले 3 साल से बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये शुरू से ऐसे नहीं था। पहले स्कूल जाता था, घर में शरारत करता था, शोर मचाता था। बहनें परेशान भी हो जाती थी इससे, लेकिन पिछले 3 साल से इसने खामोशी इख्तियार कर ली है। अब ये बिल्कुल बात नहीं करता। एक दिन स्कूल से आ रहा था, एक ऐसा दौरा हुआ, उसके बाद रियाज के अंग काम करना छोड़ गए। आनन फानन में परिवार ने इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया, लेकिन हालात दिन ब दिन और बदतर होते गए। लेकिन जब पैसे की कमी आई तो अस्पताल से घर लाने को मजबूर हो गए इनके पिता। अब रियाज ऐसे ही है, बिल्कुल बात नहीं करता, घर में बिल्कुल खामोशी रहती है। वो शोर ख़त्म हो गया, वो शरारत ख़त्म हो गई। अब पूरा दिन इनके घर में आंसू रहते हैं। 3 बहनें हैं रियाज की, वो यही कहती हैं कि ये शरारत करे, ये शोर मचाए, हमें तंग करे, लेकिन रियाज अब नहीं करता। अब इसने बात करना भी बंद कर दिया। इलाज के नाम पर रियाज को कुछ नहीं मिल रहा है। घर में इनका पेट पालना मुश्किल है। कुछ बरस पहले मां का देहांत हो गया। रियाज के पिता बशीर अहमद के पास कुछ पशु थे, वो बेच दिए ताकि मां को बचाया जा सके, नहीं बची। अब ये 3 बच्ची हैं और रियाज अहमद और उनके पिता हैं। आपका नाम क्या है बेटा? नाजिया। नाजिया। क्या हुआ भाई को? क्या पता, दौरा ही आया था, उससे बात ही ऐसे वाला। बात नहीं करता? नहीं, उससे पहले बात करता था, शोर मचाता था? सब कुछ करता था पहले। अब नहीं करता? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहता है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप बात करते हो इससे? करते हैं, कैसे संभालते हो उसको सारा दिन? उठा के रखते हैं। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू कुछ बोलते हैं?
रोते रहते हैं अकेले में बैठ के। तो इसको अस्पताल से क्यों लाए घर? पैसे ही नहीं थे हमारे पास, वहाँ क्या करना था हमें। पैसे नहीं थे। नहीं। आपका भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या है? सफिया। आप सारा दिन ऐसे गोद में रखते हो इसको? जी। तो खाना वाना कैसे खिलाते हो? चम्मच के साथ। चम्मच के साथ? जी। कोई दवा इसको दे रहे हो? अभी नहीं, पैसे नहीं है। ये बात सुनता है आपकी? सुनता है मगर कर नहीं सकता। कोई जवाब नहीं देता? ना। अपना कोई अंग हिलाता है? नहीं। कुछ नहीं। ये ऐसे ही है इनके अंग? ऐसे ही है, सीधे नहीं होते। बशीर अहमद के बारे में आपको बता दूं, जो इस परिवार के मुखिया हैं, पीडब्ल्यूडी में कैजुअल लेबरर हैं। कहते हैं पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिली, 6,700 मिलता है, पिछले 1 साल से नहीं मिली। कभी ऐसा हुआ है कि घर में खाने की दिक्कत भी हुई हो? जी। क्या होता है? कभी नहीं मिलता है खाना, पापा लाता है पता नहीं कहाँ से। आपका नाम क्या बेटा? रुखसाना। भाई के साथ खेलते हो आप? खेलता है आपके साथ? जी। क्या बोलता है, बात करता है आपसे? नहीं। बात नहीं करता है? कब से बात नहीं कर रहा है? इसको साल हो गए। साल हो गया। पहले करता था? जी। आप क्या करते हो सारा दिन? उठा के रखते हैं इसको। ये बहन आपकी रो क्यों रही है? रोती रहती है ऐसे ही? जी। आप क्यों रोते हो? ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। बशीर साहब, आप इलाज क्यों बंद करवा दिया? सर पैसे नहीं सर, बंद करना क्या करना। आप पीडब्ल्यू में काम करते हो ना? जी सर। तो सैलरी नहीं मिलती वहां से? सर नहीं मिलती। कब से नहीं मिली? 12 महीने हो गए सर। नहीं मिली? नहीं सर। पहले बीवी का हुआ, कैसे इलाज करवाया उनका? माल जो मेरे पास माल चलता सब बेच दिया सर, नहीं बचे हुए सर, क्या करना था सर। अब बेचने को कुछ नहीं है? सर अब है ही नहीं कुछ भी, अब क्या बेचना है। अब आप खुद ही हूँ, अगर कहीं मेरा बच्चा बच जाता मुझे कोई खरीद लेता, मेरा बच्चा बचना चाहिए। बेटियां क्या करती हैं सारा दिन? इसके रियाज के साथ ही रहती हैं? सर ये जैसे उठा कर रखा है ऐसे उठा कर रखती है, रोती रहती है, बस क्या करना। माँ है नहीं, माँ होती तो कुछ ना माँ होती तो देखती। कुछ। अब सर ये बिन माँ की बच्चियां, पहले अम्मी चली गई, अब पता नहीं खुदा को क्या मंजूर है, लेकिन ये उतना ही सच है कि रियाज अहमद को इलाज नहीं मिल रहा है। वो एक बेजान की तरह है, ना अपना अंग हिला सकता है, ना कुछ बात कर सकता है। बशीर साहब अलग अकेले में जाके रोते हैं, बेटियों को पता है बाप रो रहा है, और बेटियां अकेले छुप छुप के रोती हैं, बाप को पता है बेटियां रो रही हैं। इस तरह के हालात हैं, और यही कारण था। आज बहुत ज़्यादा बारिश थी, बड़े लोगों ने कहा वहाँ जाना ख़तरनाक है, मत जाओ। लेकिन जो रात को मेरी इन बच्चियों से बात हुई, इनके पिता से बात हुई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो ख़तरा कम था जिस खतरे से ये लोग जूझ रहे हैं। हम रियाज अहमद के लिए क्या कर सकते हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे लगता है 1,000 रुपया मिल रहा है इनको, हैंडीकैप पेंशन वो मिल रही है। वो हर महीने आ जाती है? जी सर। वो हर, इसके अलावा कोई और मदद मिल रही है? ना सर कोई नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब इसका इलाज मुश्किल है, पैसे ही नहीं सर, तो कैसे कैसे होगा? रियाज खड़ा हो सकता है, पता नहीं मुझे, ये मेडिकल टर्म्स में क्या होगा ये डॉक्टर बताएंगे, लेकिन परिवार ने हिम्मत इसलिए हार दी कि पैसा नहीं है। शायद हम रियाज को खड़ा कर पाएं, एक कोशिश की जाए, रियाज खड़ा हो जाए
इस घर में खुशियां वापस लौट आएं। ये बहनें रियाज की वो शरारतें फिर से देख सकें, वो आवाज़ फिर से सुन सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।